श्री कृष्ण हिंदू दर्शन, हिंदू फिलॉसफी के एक बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उन्हें न केवल एक दिव्य शक्ति के रूप में देखा जाता है, बल्कि उन्हें एक परम ज्ञानी शिक्षक और मार्गदर्शक भी माना जाता है। महाभारत की महान गाथा में वे वीर योद्धा अर्जुन के सारथी बनते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन एक बहुत बड़े मानसिक और अस्तित्व के संकट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजरते हैं, जहां वे अपने कर्तव्य को लेकर गहरे संदेह और भ्रम में डूब जाते हैं। जब वे युद्ध की तैयारी करते हैं तो उनका दिल बैठ जाता है, क्योंकि उन्हें किसी अजनबी से नहीं बल्कि अपने ही परिवार, गुरुओं और दोस्तों के खिलाफ लड़ना था। दुख और करुणा के इस भारी बोझ के कारण वे सोचने लगते हैं कि क्या ये युद्ध सही है और क्या उन्हें वाकई लड़ना चाहिए। इस मुश्किल घड़ी में श्री कृष्ण अर्जुन की मदद के लिए आगे आते हैं। वे यहाँ सिर्फ एक भगवान नहीं हैं, वे एक ऐसे मार्गदर्शक मेंटर हैं जो अर्जुन के आंतरिक संघर्ष को पूरी तरह समझते हैं। कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन का ये संघर्ष असल में वो चुनौती है जिससे हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी गुजरते हैं। भगवद गीता के उपदेशों के माध्यम से वे ऐसी सलाह देते हैं जो उस युद्ध के मैदान से कहीं आगे निकलकर हमारे जीवन के मुख्य सिद्धांतों जैसे कि कर्तव्य, ड्यूटी, निष्काम कर्म, एक्शन विदाउट अटैचमेंट और भक्ति के महत्व को छूती है। भगवद गीता क्या है? भगवद गीता 700 श्लोकों का एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है जो भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा है। ये युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन और कृष्ण के बीच हुई एक गहरी बातचीत की कहानी है। इस बातचीत में कृष्ण अर्जुन को अपने आंतरिक संघर्षों और युद्ध लड़ने के भ्रम से बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन देते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवद गीता किसी वास्तविक युद्ध या शारीरिक हिंसा को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि ये युद्ध के मैदान को एक रूपक, मेटाफोर की तरह इस्तेमाल करती है, जो हमारे भीतर अज्ञानता और नैतिक दुविधाओं के खिलाफ चलने वाले आंतरिक युद्ध को दर्शाती है। अर्जुन की तरह ही हम सब भी रोज अपनी जिंदगी में संघर्षों और कड़े फैसलों से जूझते हैं। अर्जुन के लिए दी गई कृष्ण की ये बुद्धिमानी असल में हम सभी के लिए है। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम भगवद गीता से श्री कृष्ण के ज्ञान का उपयोग करके मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत, इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हैं। 1. अपने धर्म को अपनाएं। एम्ब्रेस योर धर्मा। श्री कृष्ण कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। तुम अपना नियत कर्तव्य करो, क्योंकि अकर्मण्यता, कुछ न करने से कर्म करना कहीं बेहतर है। कृष्ण के दर्शन में धर्म का अर्थ है अपना कर्तव्य निभाना और ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार सही तरीके से जीवन जीना। इसका मतलब है वो करना जो नैतिक रूप से सही है, भले ही वो कितना भी कठिन क्यों न हो। अर्जुन, जो इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक हैं, युद्ध के मुहाने पर खड़े होकर दुख और संदेह से घिर जाते हैं। वे किसी साधारण दुश्मन का सामना नहीं कर रहे थे, वे अपने ही परिवार, दोस्तों, उन लोगों के सामने थे जिन्हें वे प्यार करते थे। युद्ध के मैदान में देखते ही उनका दिल टूट जाता है। वे लड़ने और अपने करीबियों को मारने से पूरी तरह इनकार कर देते हैं। लेकिन तभी श्री कृष्ण कदम बढ़ाते हैं और एक ऐसा दृष्टिकोण देते हैं जो जीवन बदल देता है। वे अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के रूप में उनका धर्म उनकी व्यक्तिगत भावनाओं, पर्सनल फीलिंग से ऊपर है। उनका धर्म न्याय और धार्मिकता के लिए लड़ना है, भले ही इसके लिए असहनीय भावनात्मक दर्द से क्यों न गुजरना पड़े। अर्जुन का मन उनकी भावनाओं के वश में होकर धुंधला हो गया था, लेकिन कृष्ण उनसे इन भावनाओं से ऊपर उठने का आग्रह करते हैं। वे कहते हैं कि डर या मोह में आकर काम मत करो, बल्कि एक गहरे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ो। की पॉइंट: भावनात्मक रूप से मजबूत होने का मतलब अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी भावनाओं को खुद पर हावी न होने दें। इसका मतलब है वही करना जो सही है, भले ही वो कितना भी मुश्किल हो। कृष्ण बताते हैं कि धर्म हम में से हर एक के लिए अलग होता है। यह जीवन में हमारी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से जुड़ा होता है। माता पिता के लिए उनका धर्म अपने बच्चों का पालन पोषण करना, उन्हें अच्छे संस्कार देना और एक प्यार भरा स्थिर घर बनाना है। ये आसान नहीं है। इसमें धैर्य, निस्वार्थता और भविष्य के लिए एक विजन की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा करके वे केवल अपने बच्चों का जीवन नहीं संवार रहे होते, बल्कि समाज के भविष्य में योगदान दे रहे होते हैं। शिक्षकों के लिए उनका धर्म अगली पीढ़ी को शिक्षित और प्रेरित करना है। वे जिज्ञासा जगाते हैं, गंभीर सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं और जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करते हैं जो दुनिया को आगे ले जाएंगे। उनका काम समाज की बेहतरी की नींव है। सैनिकों के लिए उनका धर्म शायद सबसे कठिन होता है। इसमें देश की रक्षा करना, अग्रिम मोर्चे पर खड़े होना और अक्सर दूसरों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालना शामिल होता है। बहादुरी, वफादारी और अनुशासन, ये उनके कर्तव्य के स्तंभ हैं। वे दूसरों की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए अपने व्यक्तिगत डर और इच्छाओं को एक तरफ रख देते हैं। चाहे आप माता पिता हों, शिक्षक हों, सैनिक हों या फिर एक किसान, एक जज ही क्यों ना हो, धर्म का सीधा सा मतलब है
ऐसे कार्य करना जो सत्य, न्याय और सद्भाव हार्मनी को बनाए रखें। यह एक व्यक्तिगत कंपास, दिशा सूचक है जो हमें सिर्फ अपने स्वार्थ में नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए काम करना सिखाता है, जिससे दुनिया में संतुलन बना रहे। लेकिन सच तो ये है कि धर्म के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता। जिंदगी हमारे सामने कई तरह की मुश्किलें फेंकती है, संदेह, भावनात्मक संघर्ष, कठिन फैसले। ये वही पल होते हैं जब हमारे धर्म के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट की असली परीक्षा होती है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि इस रास्ते पर बने रहने के लिए भावनात्मक ताकत, इमोशनल स्ट्रेंथ बेहद जरूरी है। जिंदगी नुकसान, चुनौतियों और कठिन विकल्पों से भरी है। ये परिस्थितियां हमारे भीतर गहरे जज्बात पैदा करती हैं, जैसे दुख, गुस्सा, डर और भ्रम, और ये भावनाएं हमारे फैसले को धुंधला कर सकती हैं, हमें सही काम करने से रोक सकती हैं। लेकिन कृष्ण का संदेश बिल्कुल साफ है। भावनात्मक उथल पुथल के बीच भी हमें अपने कर्तव्य पर, सही काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भावनाएं जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन वे अस्थायी, टेम्पररी हैं। हमें उनसे ऊपर उठना सीखना होगा और अपने कर्तव्य, अपने धर्म के प्रति वफादार रहना होगा। 2. कर्म योग का अभ्यास करें। प्रैक्टिस कर्मा योगा। श्री कृष्ण के अनुसार कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके कर्मफल पर कभी नहीं। एक बार जब आप अपनी जिम्मेदारियों यानी अपने धर्म को पहचान लेते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उसके परिणाम, आउटकम से न जुड़ें। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के बारे में सिखाते हैं, जो कि निस्वार्थ कर्म का योग है। कृष्ण सिखाते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही ये भी जरूरी है कि आप इस बात में न उलझें कि आपको इससे क्या मिलेगा। परिणाम को अपने कर्मों पर हावी न होने दें। इसके बजाय पूरा ध्यान खुद काम पर लगाएं। जब हम इस निस्वार्थ मानसिकता के साथ काम करते हैं तो हम शांत, स्थिर और सफलता या विफलता से अप्रभावित रहते हैं। हिंदू दर्शन में कर्म का अर्थ यह है कि हमारा हर कार्य, विचार और इरादा एक ऐसी ऊर्जा, एनर्जी बाहर भेजता है जो अंततः हमारे पास ही लौटकर आती है। यही वो शक्ति है जो हमें संसार के चक्र में बांध कर रखती है, यानी जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का अंतहीन लूप। हर बार जब हम स्वार्थी इरादों से काम करते हैं तो हम कर्म का निर्माण करते हैं जो हमें इस चक्र से बांधता है। हमारी इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं, हम उन्हें पूरा करने के लिए उतने ही स्वार्थी कर्म करते हैं और ये हमें बार बार उन्हीं पैटर्न्स में फंसाए रखता है। इसे एक उदाहरण से समझें। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। शुरुआत में ये एक अच्छा लक्ष्य लग सकता है, लेकिन जब यह एक सनक ऑब्सेशन बन जाता है तो तनाव बढ़ने लगता है और आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। आप और ज्यादा की चाहत रखते हैं और हर एक सफलता के साथ एक नई इच्छा उसकी जगह ले लेती है। कर्म ऐसे ही काम करता है। यह हमें उलझाए रखता है, हमेशा कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगाए रखता है, जिससे हम कभी आंतरिक शांति महसूस नहीं कर पाते। लेकिन कर्म योग का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है, जब आप निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, बिना परिणाम से चिपके हुए, तो आप इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। यदि आपके कार्य व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित नहीं हैं, तो वे ऐसा कर्म पैदा नहीं करते जो आपको बांध सके। जरा सोचिए, जब आप अपने अहंकार, ईगो को छोड़ देते हैं, जब आप केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम नहीं कर रहे होते, तो आपके कार्य हल्के, अधिक अर्थपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण लगाव, अटैचमेंट से मुक्त हो जाते हैं। अब इसके विपरीत उदाहरण को देखें। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करता है, लेकिन प्रमोशन या पुरस्कारों के पीछे पागल नहीं होता। वे खुद काम में ही संतुष्टि ढूंढ लेते हैं। यही कर्म योग का सार है। अपने धर्म के अनुरूप काम करना, अपने काम के परिणामों को एक उच्च उद्देश्य, डिवाइन को समर्पित करना, और ऐसा करके अपने मन और हृदय को शुद्ध करना। शुद्धिकरण की ये प्रक्रिया संचित कर्मों के बोझ को कम करती है और अंततः हमारे पिछले कर्मों के कर्ज को समाप्त करने में मदद करती है। और ये रास्ता हमें कहाँ ले जाता है? ये हमें ले जाता है मोक्ष की ओर, यानी मुक्ति, जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से आजादी। एक ऐसी अवस्था जहां आत्मा कर्म से बंधी नहीं रहती और परमात्मा में विलीन हो सकती है। लेकिन आइए इसे रोजमर्रा की व्यावहारिक जिंदगी के स्तर पर समझते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कर्म योग को कैसे लागू कर सकते हैं? इसकी शुरुआत हमारे हर काम में एक निस्वार्थ दृष्टिकोण अपनाने से होती है। चाहे आप एक छात्र हों, एक कामकाजी पेशेवर हों, माता पिता हों या एक शेफ हों, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और सेवा की भावना से पूरा करें। इसकी सबसे बड़ी कुंजी है परिणाम से दूरी, डिटैचमेंट फ्रॉम द आउटकम। मान लीजिए कि आप एक छात्र हैं। आप परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन ग्रेड की चिंता या डर को अपने विचारों पर हावी नहीं होने देते। इसके बजाय आप सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परिणाम को जाने देते हैं। यही कर्म योग है। आप शांत रहते हैं, चाहे आप सफल हों या असफल, चाहे आपको तारीफ मिले या आलोचना। यह आपको जमीन से जोड़े रखता है और उस भावनात्मक उतार चढ़ाव,
इमोशनल रोलर कोस्टर से बचाता है जो अक्सर परिणामों के पीछे भागने से आता है। कर्म योग का एक और मुख्य पहलू है आप जो भी काम कर रहे हो उस पल में पूरी तरह मौजूद रहना, बीइंग फुली प्रेजेंट। जब आप वर्तमान क्षण को अपना पूरा ध्यान देते हैं तो आपके कार्य अधिक सार्थक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक शेफ जो बड़े प्यार से खाना तैयार कर रहा है, चाहे वो ग्राहकों से भरे रेस्तरां के लिए हो या घर पर अपने परिवार के लिए, वो खाना पकाने की कला में ही खुशी ढूंढ लेता है। उसका ध्यान इस बात पर नहीं होता कि उसे कितनी तारीफ मिलेगी, बल्कि उसका ध्यान उस काम की खूबसूरती पर होता है। दैनिक जीवन में कर्मयोग की यही ताकत है। जब हम अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से बिना किसी मोह के निभाते हैं तो हम अपने भीतर एक गजब का भावनात्मक लचीलापन, इमोशनल रेजिलियंस विकसित करते हैं। हम जीवन के उतार चढ़ाव में भी स्थिर रहते हैं और हम अपने कार्यों को केवल व्यक्तिगत लाभ का जरिया नहीं बल्कि किसी बड़े उद्देश्य में अपना योगदान मानने लगते हैं। याद रखें, जीवन के सबसे बड़े पुरस्कार अक्सर इस बात से नहीं मिलते कि हमने क्या हासिल किया, बल्कि इस बात से मिलते हैं कि हमने हर पल को एक उद्देश्य, उपस्थिति और निस्वार्थता के साथ कैसे जिया। 3. वैराग्य का अभ्यास करें। प्रैक्टिस वैराग्य। श्री कृष्ण ने एक बार अर्जुन से कहा था, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह मन चंचल है और इसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। वैराग्य का सीधा सा मतलब है कि सांसारिक सुखों और भौतिक वस्तुओं की हमारे ऊपर जो पकड़ है उसे ढीला करना सीखना। जहां कर्म योग निस्वार्थ कर्म पर ध्यान देता है, वहीं वैराग्य भौतिक इच्छाओं से भावनात्मक अलगाव, इमोशनल डिटैचमेंट पर जोर देता है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। वैराग्य का मतलब दुनिया छोड़ देना या अपनी पसंद की हर चीज का त्याग कर देना नहीं है। इसका मतलब है जीवन में पूरी तरह से शामिल होना, लेकिन भावनात्मक रूप से संतुलित, बैलेंस्ड रहना। कृष्ण समझाते हैं कि भले ही मन अशांत हो और इच्छाओं की तरफ आसानी से खिंचा चला जाता हो, लेकिन हम लगातार अभ्यास, प्रैक्टिस और अलगाव, डिटैचमेंट के जरिए से ट्रेन कर सकते हैं। आइए इसे माया के चश्मे से देखते हैं। हिंदू दर्शन में माया का अर्थ है वो भ्रम जो वास्तविकता को लेकर हमारी समझ को धुंधला कर देता है। माया को एक ऐसे कोहरे की तरह समझें जो हमें ये विश्वास दिलाता है कि पैसा, रुतबा या रिश्ते ही हमेशा रहने वाली खुशी की चाबी हैं। लेकिन ये सब चीजें अस्थायी, टेम्पररी हैं। उदाहरण के लिए, आप अपनी नई कार पर बहुत गर्व महसूस कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ वो पुरानी होगी, उस पर स्क्रैच आएंगे और अंततः उसे बदलना पड़ेगा। अगर आपकी खुशी पूरी तरह से उस कार पर निर्भर थी, तो जब वो वैसी नहीं रहेगी तो आप निराश महसूस करेंगे। यही माया का खेल है जो हमें उन चीजों से अपनी खुशी जोड़ने पर मजबूर करता है जो हमेशा नहीं रहने वाली। वैराग्य का अभ्यास हमें इसी भ्रम से मुक्त करने में मदद करता है। ये भौतिक चीजों और अनुभवों से जुड़े उस भावनात्मक बोझ को छोड़ने के बारे में है और इसके बजाय एक गहरे, कभी न बदलने वाले आध्यात्मिक सत्य से जुड़ने के बारे में है। हिंदू दर्शन में इस यात्रा को 4 चरणों, स्टेजेस में समझाया गया है। 1. यतमान यतामना। ये वो पहला चरण है जहां हमें सांसारिक चीजों के अस्थायी होने का एहसास होने लगता है। हम अपने जीवन को सरल बनाना शुरू करते हैं, गैर जरूरी विलासिता को छोड़ते हैं और भीतर की शांति खोजने पर ध्यान देते हैं। 2. व्यतिरेक, व्यतिरेका। यहां हम स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं कि वास्तव में क्या मायने रखता है। इस स्तर पर हम ये अंतर कर पाते हैं कि क्या वास्तविक और स्थायी है और क्या क्षणिक और ध्यान भटकाने वाला है। हम आध्यात्मिक विकास और उन रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। 3. इकेंद्रिय, इकेंद्रिय। यहां हमारा फोकस और तेज हो जाता है। हम ध्यान, मेडिटेशन, प्रार्थना या आत्म अध्ययन, सेल्फ स्टडी के लिए समय निकालते हैं। जीवन की तमाम व्यस्तताओं के बावजूद हम अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। 4. वशीकार, वशीकारा। यह वैराग्य का सर्वोच्च रूप है। इस अवस्था में हमारा अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण हो जाता है। हम बाहरी परिस्थितियों से बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। सुख और दुख हमारे भीतर से गुजरते तो हैं, लेकिन हम पूरी तरह संतुलित और केंद्रित बने रहते हैं। व्यावहारिक रूप से कहें तो वैराग्य सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाने का नाम नहीं है। यह बिना इस चिंता के जीने का नाम है कि बाहरी परिणाम क्या होंगे। बेशक आप अपने काम, दोस्ती और अपनी चीजों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन ये समझते हुए कि आपकी आंतरिक शांति उन पर निर्भर नहीं है। चाहे जिंदगी आपके हिसाब से चले या न चले, आप शांत रहते हैं। इसकी शुरुआत आप वर्तमान क्षण पर ध्यान देकर कर सकते हैं। जो भी काम आपके सामने है उसे अपना सर्वश्रेष्ठ दें, बिना इस बात की ज्यादा चिंता किए कि ये सब कहां ले जाएगा। नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण, रिफ्लेक्ट करें, मेडिटेशन या जर्नलिंग करें। इससे आपको ये पहचानने में मदद मिलेगी कि आप कब किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, ताकि आप समय रहते खुद को संभाल सकें। अंत में वैराग्य जीवन को पूरी तरह से जीने का नाम है, बिना उन चीजों का तनाव लिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है।
इस तरह हम शांत, मजबूत और खुश रह सकते हैं, चाहे जीवन में कैसी भी चुनौतियां क्यों ना आए। 4. अपने सच्चे स्वरूप को समझें। अंडरस्टैंड योर ट्रू सेल्फ। श्री कृष्ण के शब्दों में, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। ये शाश्वत, पुरातन और इस भौतिक शरीर से परे है। भगवद गीता में आत्मन, अटमन यानी हमारी आत्मा का सिद्धांत हमारी भावनात्मक ताकत को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आत्मन का अर्थ है वो सच्चा स्वरूप या आत्मा जो हर व्यक्ति के भीतर वास करती है। कृष्ण के उपदेशों में यह विचार बहुत महत्वपूर्ण है, जो अर्जुन का मार्गदर्शन करता है, क्योंकि आत्मन को समझने से हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं, जो हमें आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। आत्मन का एक मुख्य पहलू यह है कि ये शाश्वत, इटर्नल और अपरिवर्तनीय, अनचेंजिंग है। जबकि हमारे भौतिक शरीर में लगातार बदलाव होते हैं, बढ़ना, बूढ़ा होना और अंततः मृत्यु, आत्मन हमेशा एक जैसा रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी फिल्म का बैकग्राउंड बदलता रहता है, लेकिन स्क्रीन वही रहती है। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। वे कहते हैं कि शस्त्र इसे काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकती। यह रूपक दर्शाता है कि हमारा सच्चा स्वरूप किसी भी प्रकार के नुकसान से परे है। इसे एक गुब्बारे के उदाहरण से समझें जो आसमान में उड़ रहा है। गुब्बारा भले ही अंत में फट जाए, लेकिन उसके अंदर की हवा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो ब्रह्मांड की हवा में मिल जाती है। ये महसूस करना कि हमारी आत्मा अविनाशी है, हमारे भीतर सुरक्षा की भावना जगाता है और जीवन की चुनौतियों और बदलावों को लेकर हमारी चिंता और डर को कम करता है। आत्मन हमें जीवन के द्वंद्वों, ऑपोजिट से ऊपर उठने में मदद करता है, जैसे कि सुख और दुख, सफलता और विफलता या खुशी और शोक। ये द्वंद्व जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारा सच्चा स्वरूप इन उतार चढ़ावों से बिल्कुल अप्रभावित है। ये समझ हमें अपने आसपास चाहे जो भी हो रहा हो, शांत और संतुलित रहने में मदद करती है। इसे तूफान में खड़े एक मजबूत पेड़ की तरह समझें। हवा कितनी भी तेज चले, बारिश कितनी भी तेज हो, पेड़ मजबूती से खड़ा रहता है और उखड़ता नहीं है। इसी तरह जब हम अपनी पहचान अपनी आत्मा से जोड़ लेते हैं तो हम भावनात्मक रूप से मजबूत और स्थिर हो जाते हैं। इस शांत और संतुलित स्थिति को समत्व, इक्वानिमिटी कहा जाता है। इसका मतलब है कि हम अच्छे समय में बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होते और बुरे समय में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते। हम एक स्थिर मन और हृदय बनाए रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भावनाएं महसूस ही नहीं करते, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम उनके नियंत्रण में नहीं आते। हम खुशी का आनंद तो लेते हैं, लेकिन उससे चिपकते नहीं और हम मुश्किलों का सामना बिना टूटे कर पाते हैं। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो हम अधिक आत्म जागरूक, सेल्फ अवेयर और सचेत माइंडफुल बनते हैं। आत्म जागरूकता का मतलब है ये जानना कि हम इस समय क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, जबकि माइंडफुलनेस का मतलब है बिना किसी जजमेंट के वर्तमान क्षण पर ध्यान देना। ये दोनों अभ्यास मिलकर हमें खुद को बेहतर समझने और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने के बजाय स्पष्ट और विचारशील निर्णय लेने में मदद करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको किसी बात पर गुस्सा आता है, लेकिन तुरंत चिल्लाने या रिएक्ट करने के बजाय माइंडफुलनेस आपको ये नोटिस करने में मदद करती है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, और आप समझ पाते हैं कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। वहां से आप शांति और समझदारी से जवाब देने का विकल्प चुन सकते हैं। इस तरह आप स्थिति को बेहतर ढंग से संभालते हैं और चीजों को बिगड़ने से बचा लेते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि अपनी आत्मा से अनभिज्ञ होना, अपने सच्चे स्वरूप को न जानना ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़े शहर में खो जाना। आप भ्रमित और परेशान महसूस करते हैं क्योंकि आप नहीं जानते कि आप कहाँ हैं या कहाँ जाना है। इसी तरह ये न जानना कि हम वास्तव में कौन हैं हमें खोया हुआ और दुखी महसूस कराता है। लेकिन एक बार जब हम अपनी आत्मा के बारे में जान लेते हैं तो हमें स्पष्टता और आनंद का अनुभव होता है। ये आनंद हमेशा से हमारे भीतर ही था, बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। अपनी आत्मा को सही मायने में समझने और महसूस करने के लिए ज्ञान योग, जनाना योगा का अभ्यास बहुत जरूरी है। कृष्ण के अनुसार ज्ञान योग हमारी शाश्वत आत्मा, सच्चे स्वरूप और इस अस्थायी भौतिक संसार के बीच के अंतर को समझने का विज्ञान है। यह विवेक हमें सतह से परे देखने और अस्तित्व के गहरे सत्यों को पहचानने में मदद करता है। ज्ञान योग में 3 मुख्य अभ्यास शामिल हैं। 1. श्रवण, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक उपदेशों और सत्यों को ध्यान से सुनना। 2. मनाना, जिसका अर्थ है सुनी गई बातों के गहरे अर्थों पर विचार और मंथन करना। 3. निदिध्यासना, जिसका अर्थ है
उन सत्यों पर गहरा ध्यान लगाना। इन अभ्यासों के जरिए हम एक स्पष्ट दिमाग विकसित कर सकते हैं, जो हमें ये देखने की शक्ति देता है कि क्या वास्तविक और स्थायी है और क्या अस्थायी और भ्रम है। व्यावहारिक रूप से कहें तो ज्ञान योग हमें लगातार सीखने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वो ग्रंथों के माध्यम से हो, दर्शन के माध्यम से हो या बुद्धिमान मार्गदर्शकों के माध्यम से। ये गंभीर सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है, जो हमें भावनाओं के बहाव या बाहरी दबावों में आए बिना सही निर्णय लेने में मदद करती है। अपने पिछले अनुभवों पर विचार करने से भी हम समझदार बनते हैं और गलतियों को दोहराने से बचते हैं। इसके जरिए हम अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानते हैं, जिससे हमारा लगाव कम होता है, चिंता दूर होती है और हम हर चुनौती के सामने मजबूत बनकर खड़े होते हैं। 5. ईश्वर के प्रति समर्पण, सरेंडर टू द डिवाइन। हमारे आखिरी उपदेश में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजिमा नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त वैव मात्मानम मत्परायणः। अपने मन को हमेशा मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। मुझ में पूरी तरह लीन होकर तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग के बारे में सिखाते हैं, जो हमारे आध्यात्मिक विकास और भावनात्मक ताकत दोनों के लिए बेहद जरूरी है। तो आखिर भक्ति योग क्या है? इसके मूल में ये हमारे विचारों, कार्यों और भावनाओं को एक उच्च शक्ति, हायर पावर, चाहे वो ईश्वर हो या कोई भी दिव्य शक्ति जिससे हम गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, को समर्पित करने के बारे में है। अर्जुन के लिए वो उच्च शक्ति खुद श्री कृष्ण है। भक्ति योग का एक सबसे अद्भुत पहलू ये है कि ये हमें हमारे अहंकार, ईगो से ऊपर उठने में मदद करता है। हमारा अहंकार अक्सर हमें केवल हमारी अपनी अहमियत और इच्छाओं पर केंद्रित रखता है, जिससे जीवन में तनाव और टकराव पैदा होता है। जब हम अपनी समस्याओं में ही उलझे रहते हैं तो हम खुद को अकेला और असंतुष्ट महसूस करते हैं, खासकर तब जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती। लेकिन अपना ध्यान ईश्वर की ओर लगाने से हम इन आत्म केंद्रित विचारों से मुक्त होते हैं और एक व्यापक वास्तविकता से जुड़ पाते हैं। हम खुद को एक बड़ी तस्वीर के हिस्से के रूप में देखना शुरू करते हैं और महसूस करते हैं कि हमारी व्यक्तिगत चिंताएं जीवन की इस विशाल पहेली का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हैं। प्रार्थना और ध्यान जैसी चीजें हमारे फोकस को व्यक्तिगत चिंताओं से हटाकर एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जाती हैं। ये बदलाव बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कैमरे के लेंस को एडजस्ट करके दुनिया का एक बड़ा और साफ व्यू, वाइडर व्यू देखना। जैसे जैसे हम इस व्यापक दृष्टिकोण को अपनाते हैं, हम समझ जाते हैं कि भौतिक वस्तुओं, स्टेटस या क्षणिक सुखों के पीछे भागना केवल अस्थायी खुशी देता है। इस सच को स्वीकार करने से हमें अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की जिद को छोड़ने की प्रेरणा मिलती है। नियंत्रण की इस भावना को छोड़ देने का मतलब है एक बड़ी योजना पर भरोसा करना, भले ही वो हमें तुरंत समझ में न आ रही हो। समर्पण के इस कार्य को ही भक्ति कहा जाता है, जो हमारे कंधों के बोझ को हल्का करती है और हमारे खुद पर बनाए गए दबाव को कम करती है। ये स्वीकृति हमें जीवन की चुनौतियों का शालीनता, ग्रेस से सामना करने की ताकत देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम स्वीकार करते हैं कि चुनौतियां हमारी यात्रा का एक हिस्सा हैं। ईश्वर से जुड़ाव महसूस करना ऐसा है जैसे जीवन के उतार चढ़ाव में कोई परम ज्ञानी मार्गदर्शक, मेंटर हमारा हाथ थामे हुए हो, जो हमें भरोसा दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो। जब हम अपना ध्यान ईश्वर की ओर मोड़ते हैं तो हमें एक ऐसा गहरा आनंद मिलता है जो कभी फीका नहीं पड़ता। यह आनंद किसी बड़ी शक्ति, परिवार, समाज या पूरे ब्रह्मांड से जुड़े होने की भावना से आता है। ये एक सुंदर एहसास है। ऐसी ही जीवन बदलने वाली फिलॉसफी के लिए आशीष ऑफ मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आप जो हैं, जैसे हैं, वो अद्भुत है। देखने के लिए धन्यवाद।